नमस्कार दोस्तों। महिलाओं ने उल्टे हाथ यानी लेफ्ट हैंड में रत्न पहनने चाहिए और पुरुषों ने सीधे हाथ यानी राइट हैंड में रत्न पहनने चाहिए। ये बात कई सारे लोग कुंडली विश्लेषण के दौरान मुझसे पूछते हैं, कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बात क्लियर करने वाला हूं कि क्या रत्नों को लेकर के कोई अलग अलग महिलाओं और पुरुषों के लिए नियम है, क्या ज्योतिष को लेकर के अलग अलग कोई नियम है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि महिलाओं की कुंडली और पुरुषों की कुंडली एक ही जैसी होती है। भाई, यदि आप दो डिटेल रखते हैं, दो डिटेल का मेरा मतलब ये डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, एक व्यक्ति की रखी, दूसरे व्यक्ति की रखी और उनका कुंडली निकालते हैं। अब नाम उनके भूल जाइए, आपकी नाम क्या है, मेल फीमेल भूल जाइए। यदि इन डिटेल से दो कुंडली निकालते हैं, उन दोनों में से एक महिला है, एक पुरुष है, तो कोई एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बता पाएगा कि ये डिटेल महिला की है या फिर पुरुष की है। कहने का मेरा मतलब ये है कि महिलाओं के लिए भी सेम वैसे ही ग्रह होते हैं, वैसे ही कुंडली होती है, वैसे ही सारी चीजें होती हैं। पुरुषों के लिए भी सेम वही चीजें होती हैं। हाँ, जब ये पता चल जाता है किसी एस्ट्रोलॉजर को कि ये महिला है, तो फिर उसके आधार पर लॉजिक्स चेंज हो जाते हैं। कैसे? एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। देखिए, यदि किसी महिला की कुंडली में ये दिख रहा है कि भाई उसके पेट के निचले हिस्से में कोई समस्या होने वाली है, तो ऑब्वियसली उसे ये कहा जाएगा कि भाई गायनिक इश्यूज कुछ होंगे। जो कि पुरुष के पेट में या निचले हिस्से में समस्या होगी तो उसको गायनिक इश्यूज नहीं कहेंगे। तो ये एक लॉजिक लगाएंगे, चूंकि महिला की कुंडली है तो ये स्थिति यहां पर निर्मित हो सकती है ना। तो ये लॉजिक जब पता चल जाता है कि महिला की कुंडली है तो कुछ लॉजिक्स लगा लिए जाते हैं। अदरवाइज यदि नाम ना बताया जाए, मेल फीमेल ना बताया जाए, तो पता ही ना चलेगा कि महिला की कुंडली है या फिर पुरुष की कुंडली है। सीधा सा इसका मतलब यह है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ज्योतिष के नियम नहीं बदलते। उसी तरह रत्नों के नियम भी नहीं बदलते। रत्न जो है वो सबसे पहले नंबर पर तो, और हमारे भारतीय शास्त्रों के आधार पर, पुरातन शास्त्रों के आधार पर सीधे हाथ में ही पहने जाने चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन आपने ये देखा होगा कि आजकल कई लोग उल्टे हाथ में भी रत्न पहन रहे हैं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि उल्टे हाथ में रत्न पहन करके भी उन्हें फायदा हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि महिला हो या पुरुष हो, रत्नों के लिए कोई अलग नियम नहीं बने हुए हैं। पहली प्रायोरिटी जो होती है वो सीधे हाथ में रत्न पहनने की होती है। लेकिन जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई उल्टे हाथ में रत्न पहन करके भी फायदा हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? सीधे हाथ में फिर रत्न क्यों पहनने चाहिए जब उल्टे हाथ में रत्न पहनने से फायदा हो रहा है? ये एक प्रश्न आपके मन में राइज हुआ। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पुरातन शास्त्रों के आधार पर, पुरातन का क्या मतलब है? बहुत सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं। हम भारत में रहते हैं। भारत में खास तौर पर जब शौचादि क्रिया की जाती थी, है ना, इवन आज भी कई जगहों पर, तो इंडियन कल्चर, इंडियन स्टाइल में की जाती थी, जिसमें उल्टे हाथ का इस्तेमाल होता था। अभी आजकल क्या हुआ है, वेस्टर्न कल्चर जो है वो आ गया है शौचादि क्रिया में, जहां पर उल्टा सीधा लगभग एक समान हो गया है। तो इस वजह से उल्टे हाथ का जो है वो इस्तेमाल पुरातन संस्कृति में जो भी शुद्ध कार्य हम करते थे, जैसे देवताओं को नहलाना या फिर इवन प्रसाद लेना या रत्न पहनना या इवन कलावा नाड़ा बांधना, तो ऐसे कोई भी कार्य में उल्टा हाथ जो है, लेफ्ट हैंड जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता था। शुद्ध कार्यों में सीधा हाथ इस्तेमाल किया जाता था। तो बहुत सीधी सी बात है कि हमारे शास्त्रों में ये बात बताई गई कि जब भी रत्न पहनना हो सीधे हाथ में पहना जाना चाहिए। अब पहले क्या होता था, महिलाएं रत्न नहीं के बराबर पहनती थी, पुरुष पहनते थे। उसकी वजह ये होती थी क्योंकि पहले महिलाओं का कोई आप समझ के रखिए जीवन नहीं था, या उनका कोई कैरियर नहीं था, महिलाओं का कोई ड्रीम नहीं था, महिलाओं की जिंदगी का कोई प्लान नहीं था, जो कि बुरी बात है, मैं इसका कोई साथ नहीं दे रहा हूं। महिला हो या पुरुष हो, हर किसी का अपना ड्रीम होना चाहिए, हर किसी का अपना कैरियर होना चाहिए, हर किसी का अपना एक भविष्य होना चाहिए, जो कि पहले नहीं था। चूंकि नहीं था तो महिलाओं को कोई शिकायत होती नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, इस वजह से महिलाएं बाहर निकलती नहीं थी, महिलाएं रत्न कम पहना करती थी। अब चूंकि क्या हुआ है, महिलाएं भी जागरूक हैं, पुरुष तो खैर पहले से जागरूक थे, आज भी जागरूक हैं, और महिलाएं इवन और आगे ही बढ़ रही है। तो यहां पर अब महिलाएं भी रत्न पहनने में आगे आ रही हैं, महिलाएं भी ज्यादातर रत्न
पहन रही हैं। लेकिन एक कन्फ्यूज़न वही बना हुआ है कि महिलाएं चूंकि उल्टे हाथ में रत्न उनको पहनना चाहिए तो उल्टे हाथ में रत्न पहने, पुरुषों को सीधे हाथ में रत्न पहनना चाहिए तो सीधे हाथ में पहने, नीलम महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए, माणिक नहीं पहनना चाहिए, मूंगा नहीं पहनना चाहिए, जो भी बहुत सारी बातें इवन आई हैं, तो उसका कोई भी आधार नहीं है। इंसान है, महिला हो या पुरुष, ज्योतिष जो है महिलाओं और पुरुषों पर दोनों पर एक समान लागू होता है। इस वजह से रत्न भी एक ही समान के रत्नों के नियम भी जो है वो एक ही समान के लागू होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आज के इस वीडियो में ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर कोई अलग अलग नियम नहीं है, जो पुरुषों के लिए है वो महिलाओं के लिए है। आज भी मेरा प्रेफरेंस यही होता है, जो भी मेरे पास इवन कुंडली विश्लेषण के लिए भी जो लोग आते हैं, जब रत्नों की बात आती है तो मैं सीधे हाथ को ही प्रीफर करता हूं। कई बार ये होता है कि एक व्यक्ति को हमने कहना है कि भाई जो मिडिल फिंगर में यदि कोई रत्न पहनना है, जैसे नीलम पहनना है, और मिडिल ही फिंगर में कोई रत्न पहनना है जैसे हीरा या फिर ओपल पहनना है, अब एक उंगली में 2 रत्न वो डाल नहीं सकते हैं, तो कई बार हम ये कह देते हैं कि भाई जो नीलम है उसे उल्टे हाथ में आप पहन लीजिए। और फिर उनका कल्चर जो है, उनका शोचादी क्रिया करने की जो प्रक्रिया है, वो फिर उनसे पूछते हैं भाई यदि कुछ इंडियन कल्चर है तो हम उन्हें मना करते हैं भैया आप उल्टे हाथ का इस्तेमाल न करें। तो बहुत सीधी सी बात है, बहुत ही एक टेक्निकल इसमें लॉजिक है, और उस वजह से यहाँ पर वो सब चीज़ें की जाती थी जिन्हें आज भी फॉलो करना चाहिए। हाँ, कई जगहों पर हो सकता है कि आप नई चीज़ लेकर के आए और नया कोई कार्य करें, लेकिन जितना हो सके, क्योंकि पहले का जो वक्त था वो भी साइंस पर डिपेंड था। हाँ, उस समय के कुछ चीज़ें अलग रहती थी, आज चीज़ें चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना पुरानी जो चीज़ें हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाई है। यदि आपको मेरी बातें समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो कमेंट में बताया करिए। मुझे बस कमेंट आप करेंगे तो इतना समझ आएगा कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ, कहना चाहता हूँ, जो आप तक बात पहुँचाना चाहता हूँ, वो सही तरीके से पहुँच रही है, मैं सही डायरेक्शन में हूँ, मुझे इतना पता चलेगा। अदरवाइज क्या चेंजेस करने हैं मुझे ये पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।